खराब हो जाएगा। जो भी आएंगे सब यही उधार मांगने वाले ही आएंगे। तो जब मैं अयोध्या जी से चला था, उस समय जब मैं तैयार हुआ वन में चलने के लिए, तो सबसे पहले जानकी जी आई। जानकी जी को हमने समझाया था कि वन में मत जाओ। जानकी जी बात को मेरी मानी, लक्ष्मण जी बोले नहीं मानी। प्रभु बोले कि ये बताओ वनवास मेरा हुआ है कि तुम्हारा हुआ है? लक्ष्मण जी बोले वनवास तो आप ही को मिला था। प्रभु बोले तो हमने तुम्हें समझाया था कि नहीं कि अयोध्या जी में ही रहो, तुम मेरी बात माने। लक्ष्मण जी बोले नहीं माने। प्रभु बोले कि बस मैं समझ गया कि जब चलते समय मेरे ऐसे भक्त मिल रहे हैं कि जो बात न माने, तो आगे भी फिर ऐसे भक्त मिलेंगे कि किन्हीं को भेजूंगा तो वो जाएंगे नहीं, और किन्हीं को बुलाऊंगा तो वो आएंगे नहीं। अब जब सुबह सुबह ही बोहनी खराब हो जाए तो क्या किया जा सकता है? लक्ष्मण जी अपने कांधे से धनुष उतारे और तरकस से एक तीर निकाल करके धनुष पे तीर चढ़ा करके बोले कि मूर्ख आदमी, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। केवट बोला मुस्कुराते हुए कि लक्ष्मण जी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, अपना बिल्कुल बाण छोड़ दीजिए तीर से। केवट के कान में आकर के एक आदमी बोला, अरे केवट तुम्हें डर नहीं लग रहा है? लक्ष्मण जी अगर बाण छोड़ दिए तीर से तो मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। केवट बोला कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे पूर्व जन्म का प्रसंग हमें याद है। क्या याद है? केवट बोला कि पूर्व जन्म में मैं क्षीर सागर में कछुए के रूप में था, मेरा कछुए के योनि में मैं रह रहा था। उस समय एक दिन हमारी इच्छा हुई कि शेष सैया पे भगवान नारायण सो रहे हैं, ये जो श्री राघवेंद्र सरकार आज सामने खड़े हैं यही, और लक्ष्मण जी जो खड़े हैं यह शेष हैं, और जो राम जी खड़े हैं यह नारायण है। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो नारायण की का चरण छू ले। तो यह भाव लेकर के जब मैं शेष भगवान के शरीर पे चढ़ा, यानी लक्ष्मण जी के शरीर पे जब चढ़ा, तो ये बार बार फण मार करके हमें नीचे गिरा दे रहे थे। 2 बार 3 बार 4 बार जब हमने प्रयास किया, बार बार यह नीचे गिरा दे रहे थे। जब 5वीं बार मैं ऊपर गया तो इतनी जोर से यह फुफकार मार करके मुझे नीचे गिराए कि मेरी मृत्यु हो गई। और देखो पूर्व जन्म में जब मैं कछुआ था उस समय लक्ष्मण जी जब मारे थे, और तो अगले जन्म में मैं आज मनुष्य बन गया, और इस जन्म में अगर पुनः लक्ष्मण जी हमें मारेंगे तो मैं आदमी से देवता बन जाऊंगा, तो मेरा तो लाभ ही है, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान अगर है तो इन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि 2 कारण है। मुझे मारने में इनका 2 नुकसान होगा। एक तो इनके बड़े भैया प्रभु के ऊपर आरोप लगेगा कि बताओ केवट दिनहीन गरीब आदमी था और उसको अपने भाई से मरवा दिए। और दूसरा नुकसान लक्ष्मण जी का होगा, क्योंकि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी बच्चे सब रोते बिलखते आएंगे और प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु अब हमारी आजीविका कैसे चलेगी? तो राज्य से तो अभी बहिष्कृत कर दिए गए हैं, तो अपने राज्य से तो कुछ धन संपत्ति ला करके दे नहीं सकते। तो अंत में प्रभु यही कहेंगे कि लक्ष्मण अब तुम मारे हो इसे, इसलिए अब हम जा रहे हैं 14 वर्ष आगे वन में, तुम यहीं रह करके इस परिवार का भरण पोषण करो, कमाओ और कमा करके इस परिवार को खिलाओ। तो नुकसान लक्ष्मण जी का होगा, नुकसान हमारा नहीं होना है। चला देने दीजिए बाण। लक्ष्मण जी जैसे यह बात सुने वैसे धनुष से अपना बाण उतारे और उतार करके रख लिए। तो बड़ा खतरा है बाण चलाने में। प्रभु मुस्कुरा करके केवट के, अच्छा गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं, लिखते हुए कह रहे हैं गोस्वामी बाबा कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा आयन चितय जान की लखन तन। श्री जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देख करके प्रभु बड़े ही सुंदर मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। और यही देखने के लिए तो केवट तरस रहा था, यानी प्रभु को ठठाके लगा करके मुस्कुराते हुए देख करके केवट धन्य हो गया। और केवट बोला कि मेरी योजना सफल हो गई। जो मैं चाह रहा था कि प्रभु हमारे पास से हंसते हुए जाए, उदास होकर के ना जाए, प्रभु आज उदास नहीं है, मुस्कुरा दिए। यही हमारी इच्छा थी। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रभु बोले कि केवट यदि तुम्हारा यह जिद है कि नहीं बिना मैं चरण धोए नौका पे नहीं बैठाऊंगा, तो जल्दी से जाओ और घर से कठौता लेकर के आओ और मेरा चरण धो लो। हुए कह रहे हैं
बेगे आनी जल पाय पखारू, बेगे आनी जल पाय पखारू, बेगियानी जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारो, होते विलंब उतारहि पारो, होते विलंब उतारहि पारो, होते विलंब उतारहि पारो, होते विलंब उतारहि पारो। प्रभु बोले कि केवट बेगी आनी, अरे जल्दी जाओ घर और जल लेकर के कठौता में आओ और मेरे चरण को धो करके अपने नौका में बिठा करके पार कर दो। केवट नौका को किनारे पे लाया, बांध कर करके दौड़ा दौड़ा घर पे गया और दरवाजे पे खड़े हो करके अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए बोला, अजी सुनती हो? पत्नी दौड़ी भागी आई, बोली क्या बात है? जल्दी से कठौता लेकर के आओ और सभी बच्चों को लेकर के साथ में जल्दी चलो। केवट की पत्नी पूछी कि क्या बात है, काहे के लिए कठौता मांग रहे हैं? केवट जल्दी जल्दी में बोला कि मैं प्रभु का चरण धोना चाहता हूँ, प्रभु हमारे घाट पे पधारे हैं तो इसलिए जल्दी से चलो, प्रभु का चरण पखारेंगे और उनका चरणामृत हम सब लेंगे, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, जल्दी चलो और कठौता पहले हमको दो। अब यह बात सुन करके केवट की जो पत्नी थी वह उदास हो करके रोने लगी। केवट मुस्कुराते हुए बोला कि तुम बड़ी मूर्ख लग रही हो, इस समय प्रसन्न होने का समय है तो तुम उदास लग रही हो, रो रही हो। केवट की पत्नी बोली कि स्वामी मैं इसलिए रो रही हूँ कि हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि बहुत गरीब हैं हम लोग। यदि धनवान होते, यदि हमारे घर में सोने का कठौता होता तो आज हम अपने प्रभु का चरण सोने के कठौता में धोते, लेकिन हम लोग धनहीन है, भाग्यहीन है कि लकड़ी का कठौता है जिसमें प्रभु का चरण धोना पड़ेगा। केवट बोला बस इतनी सी बात है, ये तो कहो हमारे कर्म का फल है, कर्म का परिणाम है कि सोने का कठौता नहीं है मेरे घर में। यदि सोने का कठौता भी होता तो मैं जानती हो प्रभु का चरण लकड़ी के ही कठौते में धोता। जानती हो क्यों? क्योंकि सोना लोहा ये सब जल को सोखता नहीं है और लकड़ी में एक विशेष गुण है जल को सोखने का। तो जब मैं प्रभु के चरण को लकड़ी के कठौते में खूब समय लगा करके 1-1.5 घंटे तक रगड़ रगड़ करके माज माज करके उनके चरण को धोऊंगा और 1-1.5 घंटे तक प्रभु की चरणामृत उस कठौते में रह जाएगा, तो यह लकड़ी की कठौता उस चरणामृत को सोख लेगी। और जब प्रतिदिन इसमें आटा आदि गूंथ करके रोटियां बनाई जाएगी तो प्रतिदिन हमें इस कठौते के माध्यम से प्रभु का चरणामृत पाने को मिलेगा। इसलिए अगर सोने के कठौता होता भी फिर भी मैं लकड़ी के कठौते में ही प्रभु का चरण धोता। केवट दौड़ करके गया और उस कठौते में जल भर करके पानी कठौता भरी ले आवा। कठौते में पानी लेकर के आया। प्रभु बोले कि केवट तुम भी कमाल का काम करते हो, हम तुमसे बोले थे कि जल भर करके ले आओ और तुम पानी लेकर के आ रहे हो। केवट बोला कि प्रभु हमारी पूरी आजीविका गंगा जी में ही है, तो यह गंगा जी आपके लिए भले ही गंगा जी का जल जल हो सकता है, मेरे लिए तो यह पानी ही है, क्योंकि अगर गंगा जी के पानी को मैं जल समझ लेता तो अब तक यहीं रहता, कब का कल्याण हो गया होता मेरा, इसलिए मेरे लिए तो यह पानी ही है। अब आप यहाँ जरा दृश्य को ध्यान दीजिएगा। कठौते में जल रखा हुआ है, सामने प्रभु खड़े हैं। प्रभु का दाहिना पैर उठा करके कठौते में केवट रखा और अपने बाएं हाथ पे प्रभु का दाहिना चरण रख करके और दाहिने हाथ से जल उठा उठा करके धो रहा है। अब आप विचार कीजिए, किसी आदमी को ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट यदि बाएं पैर पे अगर खड़ा करा दीजिए तो शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगेगा अपने आप। अब केवट कभी ऊपर धो रहा है, कभी नीचे तलवे में रगड़ रगड़ करके धो रहा है। प्रभु बोले क्या रे केवट क्या कर रहे हो, जल्दी से धुलो,
केवट बोला कि प्रभु नंगे पांव अयोध्या जी से चल करके यहाँ तक आए हैं श्रृंगबेरपुर तक, इसलिए आपके चरणों में बहुत धूल लग गया है, मिट्टी लग गई है, तो इसलिए इसको आराम से साफ करने दीजिए। प्रभु बोले अरे तुम आराम से करो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। केवट बोला अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो उसको भी संभालने की, सुधारने की एक व्यवस्था है। प्रभु बोले कि क्या व्यवस्था है, कोई डंडा वगैरह पकड़ा दो हमें। केवट बोला कि प्रभु डंडे पकड़ने की क्या आवश्यकता है, या इधर उधर सहारा लेने की क्या आवश्यकता है, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ और मेरा मस्तक आपके कमर के बराबर है ही, तो आप अपना दाहिना हाथ मेरे माथे पे रख दीजिए, आपको सहारा मिल जाएगा। कितना सुंदर दृश्य है। यानी केवट नीचे बैठ करके चरण भी धो रहा है। प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देख करके बोले कि क्यों लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब क्या किया क्या जा सकता है, अब कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। प्रभु जैसे ही केवट के माथे पे हाथ रखे, आहा, यह दृश्य देख करके तो देवता लोग धन्य हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे और कहने लगे कि धन्य है यह केवट, इस केवट के सामने तो हम लोगों का प्रारब्ध, हम लोगों का सौभाग्य भी तुच्छ है। धन्य है केवट कि प्रभु का चरण भी पखार रहा है और प्रभु का हस्त कमल भी जिसके माथे पे हो। श्री बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर एक भजन लिखते हुए कहते हैं कि आखिर प्रभु किस गुण से प्रसन्न होते हैं यह तो प्रभु ही जाने। देखिए भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। साधन करना हम लोगों का काम है, पूजा पाठ करना हम लोगों का काम है, लेकिन किस गुण पे प्रसन्न हो करके वह कृपा करेंगे यह उन्हीं के ऊपर निर्भर है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब वेद कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। अगली पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु जब अयोध्या जी से चले तो सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं, सभी जितने भी दशरथ जी, महारानी आदि जो भी अयोध्या जी के सदस्य हैं सब रो रहे हैं, लेकिन भगवान एक बार भी नहीं रोए। लेकिन यही प्रभु जब गिद्धराज जटायु के पास पहुंचते हैं तो गिद्धराज जटायु को गोद में उठा करके इतना रोए कि गिद्धराज जटायु का पूरा शरीर प्रभु के आंसुओं से ही भीग जाता है।
न रोए वन गमन में जो पिता के वेदनाओं पर न रोए वन गमन में जो पिता की वेदनाओं पर न रोए वन गमन में जो पिता की वेदनाओं पर न रोए वन गमन में जो पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं उठा कर गेध को गोद में वही आंसू बहाते उठा कर गेध को गोद में वही आंसू भजन की अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज जो प्रसंग हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी को केवल एक अंगूठा धोने का सौभाग्य मिला है। जनक जी महाराज साक्षात जान कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु बिधि हर को कठिनता से हर को कठिनता से चरण